एक बार की बात है, एक किसान ने एक बकरी और एक गधे को पाला था। गधा रोज चक्की के पाट पर काम करता था, गेहूं पीसने के लिए भारी पत्थर को खींचता था। उसकी मेहनत देखकर किसान उसे हमेशा सबसे ताजी घास खिलाता था। बकरी को कोई भारी काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए किसान उसे सिर्फ कड़ा चारा खिलाता था। बकरी घास चबाती रही और गधे के मुंह के आसपास की घास को देखती रही। उसे ईर्ष्या हुई, घास सिर्फ उसे ही क्यों मिलती है। बकरी का गुस्सा बढ़ता गया और फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, हाँ, अगर गधा अब चक्की नहीं पीस सकता तो शायद मैं घास ले लूं। उस शाम बकरी गधे से लिपट गई, उसकी पसीने से तर पीठ को देखा और कपटपूर्ण ढंग से आह भरी, भाई गधे, तुम दिन भर चक्की पीसते रहे हो और तुम्हारे पैर लगभग थक गए हैं। मैंने कुछ दिन की छुट्टी लेने के बारे में सोचा ही नहीं है। गधे ने पूंछ हिलाई, मैं आराम क्यों नहीं करना चाहता? मैं भी थका हुआ हूँ, लेकिन मालिक मुझे आराम करने नहीं देगा। आखिरी चक्कर तो नहीं चलेगा, मालिक का परिवार क्या खाएगा? बकरी ने आवाज धीमी की और कहा, मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। लगता है कल बारिश होने वाली है, बारिश के बाद जमीन फिसलन भरी होगी। तुम चक्की पीसते समय अपने पैर में चोट लगने का नाटक कर सकते हो और गिर सकते हो, इस तरह तुम आराम कर सकते हो। गधे को लालच आ गया, क्या ये काम करेगा? बकरी ने आंखें चौड़ी करके सिर हिलाया, जाहिर है, कोई बात नहीं, फिर तुम्हें उस लानत वाली चक्की को पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस आराम से लेटकर घास खा सकते हो। अगली सुबह जैसी की उम्मीद थी, हल्की बारिश हुई जिससे जमीन फिसलन भरी हो गई। गधे ने चक्की का पाट खींचते हुए मन ही मन बुदबुदाया, नकली गिरना, नकली गिरना। उसने जानबूझकर अपना पैर मोड़ा, लेकिन सही समय पर नहीं पहुंच पाया और नकली गिरावट असली गिरावट में बदल गई। धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दाहिने पैर में एक चुभता हुआ दर्द उठा और वह खड़ा नहीं हो सका। गधा दर्द से चीख उठा। उसका मालिक दौड़ा हुआ आया, गधे का सूजा हुआ पैर देखा और बेचैनी से हाथ मलने लगा। अब उसे क्या करना चाहिए? खेती का मौसम है, चक्की का पाट रुकने का नाम नहीं ले रहा। वह जल्दी से पड़ोसी गांव में डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने गधे का पैर टटोला, भौहें चढ़ाईं और कहा, हड्डी बुरी तरह घायल हो गई है। मेरे पास मेरे पूर्वजों से मिला एक इलाज है। इसके लिए ताज़ा बकरी का दिल चाहिए, तभी यह जल्दी ठीक होगा। मालिक खुश हुआ, यह आसान है, मेरे घर पर बकरियां हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना रसोई का चाकू उठाया और भेड़ों के बाड़े की ओर दौड़ा। बकरियां एक कोने से गधे को देख रही थीं और उस पर हंस रही थीं। ये बेवकूफ गधा कितना बेवकूफ है, अब ये टूट गया है और काम नहीं कर सकता। मालिक तुम्हें घास तो दे ही सकता था। आखिरकार घास खाने की बारी मेरी है। लेकिन घास की जगह उसे मालिक का चमकता हुआ रसोई का चाकू मिला। माफ करना, गधे का पैर ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारा दिल उधार देना पड़ेगा। ये तुमसे कहीं ज्यादा जरूरी है। बकरी डर के मारे कांप उठी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उसे अपनी ईर्ष्या की हद का एहसास हुआ। मैंने गधे से कहा था कि घास लेने के लिए गिरने का नाटक करे, लेकिन आखिरकार उसे घास नहीं मिली और उसकी जान चली गई। ये भविष्य सूचक कहानी। आईने का शीशा कुछ वाकई भयानक बात उजागर करता है। कुछ लोग दूसरों को खुद से बेहतर होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनके मन में बुरे इरादे पलते हैं। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने से खुद को ही नुकसान पहुंचता है और देर सवेर वे खुद को मौत के मुंह में पाएंगे। लगातार दूसरों की खूबियों पर ध्यान देना अपनी जिंदगी पर ध्यान देने से भी ज्यादा बुरा है। दूसरों की कमियों का हिसाब लगाना अपनी खूबियों को निखारने से भी ज्यादा बुरा है। आखिर ईर्ष्या एक दोधारी तलवार है। अगर इसे दूसरों पर तान दिया जाए तो यह आपको आसानी से काट सकती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जिसके अंदर ईर्ष्या की गहरी भावना हो? आइए टिप्पणियों में इस पर चर्चा करें। अगर आपको इस तरह की एनिमेटेड कहानी पसंद आती है तो अगला अपडेट देखना न भूलें। हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर आपके पास ऐसी वीडियो आएगी।